भारत सबसे आगे। ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। आज हमें और एक बात सुन के खुशी होगी कि भारत सबके दिल में। हाल फिलहाल में बिल गेट्स ने भी हमारे देश के लिए प्यार जताया है। चलिए आज बात करते हैं उनके स्टेटमेंट्स का। India's COVID death numbers quite a bit lower than rich countries, says Bill Gates amid over WHO's excess mortality report. अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन से हम पिछले 2 इयर्स से जूझ रहे हैं, उन हालात की वजह से हमें बहुत डेथ का सामना करना पड़ रहा है। हर एक कंट्री को कोविड का सामना करना पड़ा है। बट अगर हम बात करें डेथ रेटिंग्स की, तो रिच कंट्री में जो भी इंडिया में डेथ नंबर्स जो हैं वो सबसे कम है। बाकी रिच कंट्री की बात किया जाए तो रिच कंट्री में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग मरे हैं। और बिल गेट्स की ये जो स्टेटमेंट है ये इतना सपोर्टिव इसलिए है बिकॉज हाल फिलहाल में WHO ने कहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, जो कि 100% झूठ है। इंडिया हैज बेटर वैक्सीन कवरेज देन यूएस, बिल गेट्स ने सपोर्टिव टोन में ये भी कहा है कि इंडिया में टोटल वैक्सीन कवरेज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी बेटर है। ये जो बिल ने स्टेटमेंट दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और WHO के हिसाब से 47.4 लाख कोविड डेथ है इंडिया में, ये सरासर झूठ है। अकॉर्डिंग टू WHO जो इंडिया के डेथ नंबर्स है ये इतना ज्यादा कैसे हैं? WHO ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया है और कहा है कि इनके हिसाब से कोविड के पहले 2 सालों में जो सरकारी डाटा है दुनिया भर के कंट्रीज के, उसके हिसाब से जो नंबर बन के आ रहा है वो है 54 लाख डेथ का। ये सरासर गलत है। अगर बात करें दुनिया भर की टोटल डेथ नंबर्स की बिकॉज ऑफ कोविड-19 तो वो है 1.5 करोड़। और इन्होंने ये भी कहा है कि अकॉर्डिंग टू देम कौन से कंट्री कितने डेथ नंबर्स हाइड किए हैं। इंडिया ऑफिशियली क्लेम किया है कि इंडिया का डेथ नंबर्स है वो अराउंड 4.8 लाख, बट WHO बोल रहा है कि नहीं, ये 4.8 लाख नहीं है, ये 48 लाख के आसपास है। और इन्होंने इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज को ब्लेम किया है। उन्होंने कहा है इंडिया में करीब 10 गुना ज्यादा डेथ हुआ है, इंडोनेशिया में करीब 7 गुना ज्यादा डेथ हुआ है और इजिप्ट में करीब 12 गुना ज्यादा डेथ हुआ है। सारे कंट्रीज अपने डिफेंस में खड़े हुए हैं क्योंकि उन लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। तो ये तो होना ही था। जब WHO सारे गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो ये तो होगा ही होगा। गवर्नमेंट ब्लेम सुनने के लिए नहीं बैठे हैं और WHO की जो काउंटिंग है उसको रॉन्ग बताया जा रहा है। WHO estimate of India death preposterous untenable, कोविड पैनल चीफ ने कहा है ये जो WHO की एस्टिमेट है कोविड डेथ के बारे में ये सरासर झूठ है, ये ठीक नहीं है। इसको लेके इंडिया एंड पाकिस्तान में दोनों जगह में पॉलिटिक्स देखने मिल रहा है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं इंडिया के वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया है कोविड-19 को। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी on Friday attacked the government over a WHO report which claimed that there were 4.7 million COVID-19 deaths in India, saying science does not lie, PM Modi does. राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखने मिल रहा है, वो बोल रहे हैं कि ये जो WHO की एस्टिमेट है 4.7 मिलियन ही है, सही है। ये साइंस कभी झूठ नहीं बोलता है, PM मोदी बोलते हैं। ये डायरेक्ट पॉलिटिकल अटैक है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पे जो WHO को डेथ नंबर्स मिली है ये कैसे मिली है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कोविड पैंडेमिक में कोविड से जो डेथ हुआ है उसके साथ साथ नेचुरल डेथ भी तो हुए होंगे, कुछ दूसरे डिजीज से भी हुए होंगे
और जैसे कि हर साल होता है उसी का एक एवरेज निकाल के WHO क्लेम कर रहा है कि इंडिया में जो डेथ हुआ होगा वो इस हद तक हुआ होगा। ऑन एवरेज पिछले साल एक कंट्री में कितने लोग मरे थे और कोविड के टाइम कितने लोग मरे थे, WHO दोनों को मिला के एक एवरेज निकाला है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि WHO ने डायरेक्ट डेथ और इनडायरेक्ट डेथ दोनों को मिला के टोटल डेथ निकाला है और ये पुट कर दिया है अपने रिपोर्ट में। जैसे कि कुछ लोग पहले से ही डिजीज से जूझ रहे थे और उसके साथ कोविड भी हो गया था और उनका डेथ भी हो गया, तो उसमें जो डिजीज वाला रीजन था उसके साथ साथ कोविड को भी ऐड किया जा रहा है। हाउ डज WHO कैलकुलेटेड एक्सेस डेथ? WHO ने बहुत ही ब्रॉड तरीके से इनको कैलकुलेट किया है। अ गिफ्ट फ्रॉम टीम तुलसी भाई टू इंडिया साइलेंट ऑन चाइना। ये तो स्ट्रेंज है, WHO सारे कंट्रीज पे ब्लेम कर रहा है एक्सेप्ट चाइना। चाइना के लिए WHO एकदम से साइलेंट मोड पे है। लीक्ड चाइना कोविड क्रैकडाउन वीडियोस सो पीपल बीट एंड डोर्स वेल देड। चाइना की डेथ रेट्स किसी को पता नहीं है। चाइना में जैसे लॉकडाउन हो रहे हैं, घर से निकलने से लोगों को जैसे पीटा जा रहा है, इससे आपको ऐसे नहीं लगता है क्या कि कोविड का असर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है चाइना में? WHO दो चीज तो हाइड कर ही रहा है। एक, कोविड का ओरिजिन क्या है, कहां से ये कोविड आया है। सेकंड नंबर क्या है, चाइना का डेथ नंबर। और इस सिचुएशन में बिल गेट्स का सपोर्टिव वॉइस सुनने मिला है इंडिया के लिए। बिल गेट्स सेज अनदर पैंडेमिक लाइकली इन द नेक्स्ट 20 years urges preventive एक्शन। बिल ने कहा है कि इंडिया कोविड जैसे हॉरर पैंडेमिक को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है और उन्होंने एक वार्निंग्स भी दिया है होल वर्ल्ड को कि आने वाले 20 सालों में और एक पैंडेमिक आएगा और ऑल कंट्रीज को अभी से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए उस पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए। ये तो आर्ग्यूमेंट्स तो चलते ही रहेगा, झगड़े तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बीच भी हमें ध्यान देना चाहिए हमारे फ्यूचर को। और फ्यूचर पैंडेमिक कोविड से भी डेंजर होगा जिसकी वजह से ज्यादा जाने जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।